नाज़रीन इकराम, अब से कुछ घंटे पहले अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और ये कैसे मौके पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर जो है उसकी प्लानिंग करके बैठा है। अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन अराइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अच्छा नाज़रीन, ये एक अलमिया है कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये कोई हवाई तीर नहीं है, तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। मसला देखिए, मसला है जहाँ पैसा आ जाए। देखिए इंडिया पैसा फेंक रहा है। अच्छा। और आप हमने वो चीज को रियलाइज ही नहीं किया। देखें बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। से जब डैम वो बना के दे रहे हैं, काबुल पे डैम कौन उन्हें बना के दे रहा है? हमारा पानी कौन रुकवा रहा है? हमें बेसिकली हर तरफ से हमला कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। जो चीमा साहब ने बात की कि इंडिया के बारे में हम खुल के बात ही नहीं कर रहे। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी जलजला है जो कि बर्पा है। सियासी आप कह सकते हैं कि थरथरी है जो कि हर तरफ मची हुई है। पाकिस्तान में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस कहानी को कैसे बयान करे। बड़े बड़े जो गंजे बालों वाले, छोटे बालों वाले, पक्के मुंह वाले, कच्चे मुंह वाले जो सियासी पाकिस्तान के अंदर पंडित है ना, कोई बाल नोच रहा है, कोई मुंह नोच रहा है, कोई दाढ़ी खुजा रहा है, कोई अपनी उंगलियां काट रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या क्या है। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जूतों का ऐलान होना चाहिए, उस बंदे को पकड़कर जूते मारने चाहिए जिनको पॉलिटिक्स नहीं आती। ये फरमाइएगा कि जो हमारा दूसरा बड़ा हमसाया है अफगानिस्तान, अब उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तान जा रहा है और स्पेशल एग्जाम्शन के तहत जा रहा है। इधर भी आना था लेकिन वो मामला आपको पता खटाई में पड़ गए। ये हमारे लिए वरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बस खट्टे मीठे ही हैं, वो अब हिंदुस्तान हैं। मीठे नहीं, मीठे बिल्कुल ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल, मेरा खट्टे और कड़वे हैं। चले ऐसा कहते हैं, खट्टे और कड़वे, खट्टे और कड़वे कहते हैं। चलो ठीक है, मैं अब वो खट्टे और कड़वे वाला जो है वो जहरीले के साथ जाके मिल रहा है। मेरी जो यू हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री कि ये अफगानिस्तान आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था और उस वक्त से लेके अब तक कोई ऐसा मौका बताएं इन 70 सालों में या 78 सालों में कि पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने हमारे साथ कोई दोस्ती या भाईचारे या बरादरी का या एक मज़हब के होने का कोई नाता जो है वो भुगताया हो? कभी नहीं भुगताया, नेवर। मुझे एक इंसिडेंट बता दें, ये पंगे तो हमने लिए हुए हैं। कभी 70 की दहाई में 40-50 लाख बंदा यहाँ एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अमेरिका को खुश करना था। फिर मुशर्रफ साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कोई अंडर राइट कर दे अमेरिका मेरी हुकूमत को। वो जाके हम लफ्ज़ नहीं में इस्तेमाल करने घुस गए उसके अंदर। 9/11 की क्या इंटरप्रिटेशन आजकल होती है, आप खुद देखते हैं कि 9/11 क्या था। तो मैं ये कि कभी हमारी तरफ से दरवाजे खोले गए, उनको पनाह गज़ीन यहाँ पे हुए, पनाह दी गई। अब तो निकाल रहे हैं ना उनको। इकोनॉमिक नहीं जी, जिस तरह ईरान निकाल रहा है उस तरह निकाल लेना। फिर स्वाद पे फेर आए, वो तो एक बंदे का लिहाज नहीं कर सकते गए। यहाँ पे लोग ठेकेदार बने हुए हैं, यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं तनूर से लेके जो गाली देते हैं पाकिस्तान को, उससे हमसे रोटी लेते हैं उससे। तनूर से लेके होटलों तक और ठेकेदारों को अरबपति खरबपति ठेकेदार होते कर जो है वफानी है आपके मुल्क के अंदर। आपने मुल्क जो है वो वाड़ा बनाया हुआ है, जड़ा मर्जी आ वड़ता है, जड़ा मर्जी टुर जाता है। आप इस रियासत की जो है बॉर्डर जो है वो जिस तरह रियासतों के बॉर्डर होते हैं उस तरह के बॉर्डर होने चाहिए और आपको कभी ठंडी हवा नहीं आएगी अफगानिस्तान से। लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं करते, हमसाया तो है ना जी। हमसाया है, हमने उनको ट्रांसलेट दी हुई है, हमने उनसे साथ कमर्शियल ताल्लुकात रखें, लेकिन हम उनको ये कहें कि जी दे विल कवर आवर बैक, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट विल नेवर हैपन। लेकिन कवर ना करें, लेकिन हमारे खिलाफ कंस्पायर तो कंस्पायर कर रहे हैं। ये जनाजे जो हम रोजाना उठाते हैं शहीदों के,
ये जो फौजी रिटायर हो गए, घरों में किसी की टांग जो है कि वो जहाज में गई हुई है, किसी के हाथ गया हुआ है, किसी के बच्चे रह गए हुए हैं, खुद दुनिया अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ है। ये हमसाए वाली बात है, ये दोस्तियों वाली बात है। शाह जी, मेरी खुदा न खास्ता मेरी आपकी दुश्मनी हो और मेरा दुश्मन आपके घर में पनाह के दिन हो, आप मेरे मतलब क्या ओपिनियन रखेंगे? क्या ओपिनियन रखेंगे आप मेरे मतलब? या मेरे घर में अगर मैं आपको कहूँगा नहीं पापा जी मैं थोड़ा भरा आएगा, आप बिलीव करेंगे? दैट इज द सिचुएशन। और जो कल कुरम में अफसोसनाक हमला हुआ जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के अफसरों ने और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि पाकिस्तान को एंगेज किया जा सके फ्रॉम अफगान साइड। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला हुआ है। एक और जवान जो है, एक और मेजर जो है वो धरती माँ पर कुर्बान हुआ है और इसके साथ कुछ मजीद शहादतें जो है उनकी इत्तलात हैं। ये एक इंतहाई क्रूशल मौके पर हो रहा है और आपको मालूम है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मुनक्किद हुई और उसमें भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज इंडियन प्रॉक्सीज को भी और डायरेक्टली इंडिया को भी दिया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। अफगान वजीर खारजा इस इंतहाई क्रूशल और स्ट्रेटेजिक टाइम पर भारत में मौजूद है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जिस तरीके से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स और अब इशारे ये मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि सब्र का पैमाना स्टेट का बहुत पहले ही लबरेज हो गया था। बस बरादर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क जो है कुछ हया किया जा रहा था, लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं होगा। बातें करना है ये और इनमें और जाहिर शाह में और कारजाई में और ये बनी में फर्क क्या है यार? अफगानिस्तान वही अफगानिस्तान बन गया है हमारे लिए और बनेगा, बनता जाएगा। अच्छा, हमारी क्या सिक्योरिटी है? हमारा सिक्योरिटी सिर्फ एक ही है, हमारी कुव्वत, हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ। जब तक वो है ये कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन वो खत्म हुआ, हर कागज का टुकड़ा जो है वो रद्दी में फेंक दे। भाई अफगान तो मशहूर है इसके लिए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि एक कोशिश है और मैं समझता हूं बहुत अच्छी कोशिश है मुस्लिम हैंड्स की। भारत और तालिबान के बीच रिश्ते 2025 में नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने पहली बार भारत का दौरा किया, जो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने का संकेत है। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता बढ़ाई है, जबकि तालिबान ने भी भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और क्षेत्रीय खिलाड़ी माना है। इस दौरे को पाकिस्तान ने चिंता की नजर से देखा है, क्योंकि भारत और तालिबान के रिश्ते मजबूत होने से क्षेत्रीय राजनयिक समीकरण बदल रहे हैं। तालिबान ने भारत के समर्थन से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की है और दोनों पक्षों ने आतंकवाद तथा सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की है। यह दौर क्षेत्र में स्थिरता और शांति के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।